गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रोज़ाना हम कोई ना कोई ताल आपको दे रहे हैं जो आपके कोर्स में गाने भी जिन पे आपको हमने तैयार कराए वीडियो भेज के जहाँ तहाँ से कलेक्ट करके जैसे भी किया। हमारा पुरुषार्थ यही है, कोशिश यही है कि आप अच्छे से उस काम को करें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। और हम जो आपको बता रहे हैं उसको आप करेंगे तो उसमें ही आपकी भी सफलता है। इस लेवल पे हम और आप दोनों एक दूसरे की सफलता की कामना करते हुए वो सारे के सारे कोर्सें कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाए, आप अच्छे से अच्छे पास हों और समाज में एक कीर्तिमान स्थापित करें। तो आज हम आपको एक ताल 12 मात्रा 6 विभाग, फिर से सुनिए। इस ताल का नाम है एक ताल 12 मात्रा 6 विभाग 1 5 13 पे ताली, 1 5 9 11 पे ताली और खाली 3 और 7 पर है। इसका बोल है धिन धिन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता, धागे तेरे केटे भी ना। यानी दो मात्रा के इसके अंदर 6 विभाग हैं। धीन धीन पहला विभाग, इस पे समय। दूसरा विभाग खाली पे धागे तेरे केटे। तीसरा विभाग यानी 5वीं मात्रा पे ताली, तू ना। फिर चौथा विभाग खाली, कत ता 2 मात्रा खाली। फिर 5वां विभाग ताली, तीसरी ताली, धागे तेरे केटे। और छठा विभाग फिर ताली, धी ना। यानी 1 5 9 पर ताली, 3 7 पर खाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ताली है इसकी। धीन धीन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता, धागे तेरे केटे भी ना। इसकी फिर दुगुन, यानी दुगुन वही 1/2, यानी एक मात्रा में 2 अक्षर, यानी 2 मात्रा की एक मात्रा बनाना, या एक मात्रा में 2 अक्षर बटे 1/2। धीन धीन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता, धागे तेरे केटे धीना। धीन धीन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता, धागे तेरे केटे धीना। धीन धीन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता, धागे तेरे केटे धी ना। धीन धीन धागे तेरे केटे तू ना कत्ता, धागे तेरे केटे धी ना। तो पहले हम ठा और दुगुन आपको बजा के दिखाते हैं आपको। धागे तेरे केटे
ना कत ता धागे तेरे ती ना ये धागे तेरे तू ना कत ता धागे तेरे ती ना। ये क्या है? था, यानी मध्य लय इसमें दुगुन धीम धीम धागे तेरे तू ना कत ता धागे तेरे धी ना धीम धीम धागे तेरे तू ना ता धागे तेरे धी ना धीम धीम धागे तेरे तू ना कत ता धागे तेरे धी ना धीम धीम धागे तेरे तू ना कत ता धागे तेरे धी ना धीम धीम धागे तेरे तू ना ता धागे तेरे धी ना धीम धीम धागे तेरे तू ना कत ता धागे तेरे धी ना। फिर त्रिगुण धीन धीन धागे, यानी एक मात्रा में तीन मात्रा, यानी तीन अक्षर 1/3। धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धीन धीन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। यानी जो हमारा 12 मात्रा का बोल है उसको 3 बार लिख के क्रम से और 3-3 मात्राओं को ब्रैकेट में बंद करके हम जब बनाते हैं तो 12 36 मात्रा हमारी 12 मात्रा में आ जाती हैं। 36 अक्षर 12 मात्रा में 12 36। धीम धीम धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धीम धीम धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धीम धीम धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धीम धीम कत्ता धागे धीम धीम कत्ता धागे इसको चाहें तो आप दादरा में भी ले सकते हैं। यानी दादरा 6 मात्रा का होता है और दादरे के 3-3 मात्रा के 2 विभाग होते हैं। यहाँ 3-3 मात्रा एक में आ रही है, यानी 2 मात्रा का 2 विभाग 2 मात्रा। ये दादरे का बोल है। चाहें धीम धीम धागे तू ना हमने पूरी
एक ताल के बोल को 12 मात्रा का बोल है, 3 मात्रा हमने एक में कर दी, तो हमारी 3 चौक 12, 4 मात्रे का हमारा बोल बना, 4 मात्रे का बोल बना। 4 मात्रे, एक मात्रा 3 मात्रे की, तो हमारी 3 चौक 12, यानी 2 मात्रे में हमारे 2 विभाग दादरे में होते हैं। तो 3 मात्रा का विभाग है और 3 मात्रा की एक मात्रा हमारी हुई, तो 2 विभाग यानी डबल आवृत्ति का हमारा ये दादरा तैयार हो गया। तो चाहे हम दादरा बजाएं, चाहे हम इस एक ताल के पूरे बोल को बजाएं, है बात हमारी वही रहेगी, अनुपात हमारा 1 2 3 4 5 3 का क्या है 3 ये पहला विभाग दादरे का है 3 मात्रे का, और ये इसमें पहली मात्रा त्रिगुण में दादरे 3 का एक बराबर उतने ही समय में बुर्सी बजे 3 का 3 का विभाग इसमें 3 दादरे का दूसरा विभाग 1 2 3 इसमें 1 2 3 यानी 3 मात्रे का वो एक विभाग उसमें, और उसमें 3 मात्रे की एक मात्रा, तो हम इसको 2 मात्रे का विभाग मान लेते हैं, यानी एक विभाग को एक मात्रा मान लेते हैं, दूसरे विभाग को 2 मात्रा। तो हमारे 2 मात्रे में यानी दादरा आ जाता है। 6 मात्रा हैं, 3 दूनी 6, 6 के 3 मात्रे की 2 मात्रा बना दी हमने। तो 6 को हमें जब 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 मात्रे के 2 विभाग, या 3 मात्रे की एक मात्रा, तो 2 विभाग हो गए। किसी तरह से उसे कहें, बात दोनों जगह अपनी जगह पे फिट बढ़ जाएगी, चाहे 2 3 6 कहें, चाहे 3 दूनी 6 कहें, बात वही है। चाहे 5 और 1 6 कहें, चाहे 7 में से 1 या 6 कहें, कहने के तरीके अलग है, लेकिन हमारा अनुपात वही है। तो ये दादरा अब त्रिगुण एक ताल की दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डबल आवृत्ति का दादरा हमारा का ये टुकड़ा तैयार हो गया। तो अगर आप केवल इन मात्राओं को ही, हम तालों को ही सीख लेते हैं, तो हमारे टुकड़े, परन, लग्गी, तिहाई वगैरह इन्हीं बोलों में से हमारी निकलती चली जाती है। हमें को नया मीटर तैयार नहीं करना पड़ता। इसमें बहुत कुछ मैटर है इसके अंदर। केवल अगर हम यही सीखें तो इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है। अब चौगुन धीन धीन धागे त्रिगिर तू ना करता धागे त्रिगिर धीना धीन धीन धागे त्रिगिर तू ना कर धागे त्रिगिर धीना धीन धीन धागे त्रिगिर तू ना करता धागे त्रिगिर धीना धीन धीन धागे त्रिगिर तू ना करता धागे त्रिगिर धीना। यानी एक मात्रा में 4 मात्रा
यानी बोल हमारा कितना है, 12 मात्रा का बोल है। और 12 मात्रा को 4 से हमने जब धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीन तीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीना धीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीना धीन दिन धागे तीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीना। यानी ये चौगुन में है। इस चौगुन के बोल को, यानी चौगुन माने 12 मात्रा का बोल है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 चौक 48। जब हम इस बोल को 4 बार लिखेंगे, क्या धीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीना एक बार, फिर धीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीना 2 बार, फिर धीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीना 3 बार, फिर धीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे त्रिगट धीना 4 बार लिख दिया। और 4 बार लिखने के बाद हम 4 मात्राओं को एक मात्रा में ले लेंगे। एक मात्रा में कैसे आएंगे, धीन धीन धागे 4 मात्रा, धीन धीन धागे धीन धीन धागे। ये 4 मात्रा हैं, हमने इनको एक मात्रा में ले लिया। और जब इनको हम तेज स्पीड में बुलाएंगे, यानी चौगुनी स्पीड में है, तो क्या निकले, धीन धीन धागे टू ना करता 4 मात्रा धागे धीना। यानी हमारी कितनी मात्रा बनी, ये 4 को 12 को 4 से वो कर दिया हमने भाग दिया, 4 3 बारी, यानी 3 मात्रा हमारी तैयार हुई। तो 3 मात्रा को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 बार इनको बजा देंगे तो हमारी 12 हो जाएंगी एक ताल। तो उससे क्या होगा, हमारी चौगुन तैयार हो गई। अब ये हमारा बोल तैयार हो गया है, यानी 4 मात्रा हमारी एक मात्रा में आ रही है। यानी 4 मात्रा एक मात्रा में माने कि हम कहरबा हमारा कितनी मात्रे का होता है, 8 मात्रे का। 8 मात्रे का 4 मात्रे के 2 विभाग होते हैं। तो 4 मात्रा को हम एक मात्रा में ले लेंगे तो 2 विभाग में कितने, 4 दूनी 8, यानी 2 मात्रे का कहरबा हमारा हो गया। तो हम चाहे कहरबा बजाएं और चाहे इसकी 2 मात्रा बजाएं, तब भी हमारा बात वही बढ़। धागे नाते नागे धीना धीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता। एक ही समय में दोनों पूरी हो रही है, 2 मात्रा, धीन दिन धागे त्रिगट टू ना करता धागे नाते नागे धागे टू ना करता धीन धागे टू ना करता धीन दिन धागे टू ना करता धागे त्रिगट धीना धीन दिन धागे टू ना करता धागे आप अच्छी तरह से खूब बजाइए। और पहले इसको बजाइए, फिर कहीं पे कहरबा बजाइए, कहीं पीछे बजाइए, कहीं पे कहरबा। आप देखेंगे दोनों हमारी बिल्कुल उसी जगह पे रहेंगी। अब जैसे कहरबा हमारा 3 ताल में कन्वर्ट हो जाता है, 3 ताल कहरबे में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी तरह से कहरबा हमारा इस 1 ताल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ताल हमारा कहरबे में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन त्रिगुण इसकी हमारी दादरे में कन्वर्ट हो जाती है, जो अभी हमने आपको त्रिगुण इसकी बजा के बताई थी। तो 1 ताल हमारी विलंबे दुगुन त्रिगुण ये अपनी एक विशेष अहमियत रखती हैं कि त्रिगुण हमारी बजी तो किसी ताल में चली गई, चौगुन बजी तो किसी ताल में हम उसमें काम दिखाने लगे, था है हमारी विलंब तो हम किसी ताल में काम दिखाने लगे। लेकिन ये
सब चीज़ होती जब ये जब हम इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तब। तो हम इसको कहरवा और ये इन दोनों का करके देखते हैं कि पहले हम कहरवा बजाते हैं, फिर इसको बजाते हैं, फिर कहरवा, फिर इसको, फिर कहरवा, या इसको ही बजाते हैं या कहरवा, या हमारी इच्छा के ऊपर रहता है कि हम क्या बजाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी एक ताल की चौगुन तैयार हो गई और हमारा कहरवा ताल तो पहले से हमारे पास तैयार था। दिन गे ना ते ना गे दिन 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 धागे ते तू ना करता धागे दिन दिन धागे ते तू ना करता धागे ते धी ना धा धागे ते धी ना धा धागे ते धी ना धा। तो ये हमारा अगर हम त्याही लगा देते हैं दिन दिन धागे ते तू ना करता धागे त्रिके धी ना धा धागे त्रिके धी ना धा धागे त्रिके धी ना धा, इसको हम बजा लेते हैं तो हमारी ये सारा धा जो है हमारी 12 मात्रा पे जाता है, 12वीं मात्रा पे। लेकिन 12 मात्रा में एक ताल में इसको बजाने के लिए हमें 13 मात्रा चाहिए, क्योंकि 13वीं मात्रा सम पे जाएगी, ये 12वीं मात्रा पे सम पे आ रही। तो इसके माने क्या, ये 11 मात्रा का कोई भी बोल होगा, कोई भी ताल, तो 11 मात्रा की हमारी रुद्र ताल आती है। रुद्र ताल में हमारी 11 मात्रा होती हैं, तो उसमें हमारा ये बोल सम से लेके सम तक रुद्र ताल में हमारा ये फिट हो जाएगी, यानी एक ताल हमारा रुद्र ताल में भी प्रवेश कर जाता। दिन दिन धागे तू ना धागे धी ना धा धागे धी ना धा धागे धी ना। अब एक रुद्र ताल आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो रुद्र ताल का बोल भी हम आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसको लगा के आपको सिखा सकते हैं। लेकिन इतनी जानकारी इस समय ये काफ़ी है कि हम आपको ये केवल इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छी तरह से। धीन धीन धागे तू ना धागे धी ना और एक ताल का ये बोल है, इसको आप वीडियो पे यहाँ पे वीडियो रोक के आप अच्छी तरह से इस बोल को आप लिख लीजिए। इतनी देर में आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हैं, और फ़ोटो लेने के बाद इसको लाइट बढ़ा के
जूम पे डाल के और इस बोल को आप लिख लेना, और जब तबला बजे तो इस पे आप ताली लगाइए। तबला है तो उस पर बजाने की कोशिश कीजिए। इसमें हमने आपको बजाना भी बताया है, और बोल निकालना तो हम पहले आपको सिखा सके कि कौन सा बोल सिखा चुके कि कौन सा बोल कहाँ पे निकलता है। आज के वीडियो में केवल हम आपको इतना ही बताते हैं। आज के लिए धन्यवाद।